अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने रिपोर्ट किया कि आज दो मरकज़ी मुल्ज़मान ज़हीर और उसका भाई शब्बीर, उन दोनों की ज़मानत मंजूर हुई है। 2-2 लाख रुपए मचलके के एवज़ अदालत ने दोनों को रिहा करने का हुक्म दिया। साथ ही साथ मुल्ज़मान को ये हिदायत की है, हुक्म दिया है कि हर पेशी पर वो लाजमी अदालत आएंगे और अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। दो दीगर दरख्वास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं, मुकव्वे से मिलने और मुकव्वे का 164 बयान रिकॉर्ड कराने से मुतल्लिक। अब क्या कानूनी ऑप्शंस जो हैं मेहदी काज़मी के पास मौजूद हैं जिसको वो अवेल करें? क्या वो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सेशन अदालत में अपील दायर कर रहे हैं? आज इस पर बात करेंगे और इन दोनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त मुस्तरद होने से इस केस में क्या असर पड़ेगा, आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं। शाहिद, सबसे पहले ये बताएं कि अब मेहदी काज़मी साहब की क्या प्लानिंग है कि क्या करने जा रहे हैं? देखिए, वो वकील की मशावरत के बाद यकीनी तौर पर फैसला करेंगे। पहली बात तो ये कि तहरीरी हुक्मनामा सामने आया तो तभी वाज़ेह चीज़ें हो सकेंगी कि अदालत ने किन ग्राउंड्स के ऊपर मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर की है। अब पहले भी मुशावरत ये जारी थी कि जिनकी हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद की थी, उस हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। अब ट्रायल कोर्ट ने जिन दो मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर की है उसके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर पहले हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा और उसके बाद फिर जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद फिर अगले फोरम पर मामला जाएगा। अब दलाइल में क्या बात हुई है, चूँकि 4-4 6-6 घंटे दरखास्तों पर दलाइल हुए हैं, तफसीली दलाइल हुए हैं। कोर्ट रूम में आपको पता है सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं है और हमने दलाइल सुने भी नहीं कि दलाइल में कौन सा नया नुक्ता था, कौन सा ऐसा नया पॉइंट था जिसकी वजह से अदालत ने मुल्ज़मान को ग्राउंड बनाकर ज़मानत दी हो। अब वो मालूम नहीं है। अब जो कुछ लिखा होगा अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा होगा, दोनों पार्टीज़ का उनका जो भी मौक़िफ़ होगा उसके बाद अपनी अदालत ने ऑब्ज़र्वेशन दी होगी, उसके बाद ही ज़मानत मंजूर की होगी। लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ। केस अभी जैसे लग रहा था कि जल्दी ट्रायल होगा, 4-6 महीने में शायद ख़त्म हो जाएगा। इससे मज़ीद लगता है कि मज़ीद लंबा चलेगा। ज़ाहिर है लिटिगेशन मज़ीद बढ़ेगी। एक अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दूसरे अदालत में जाना पड़ेगा। अब ना तो मुद्दई हार के बैठने वाले हैं और ना ही मुल्ज़िम को ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला आता है वो सुकून से बैठेगा। एक फ़ोरम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फ़ोरम जो एक कानून के मुताबिक जिनको दिए गए हैं उस पे अमल दरामद होगा। लेकिन एक और जो ख़ास बात कि ये तासुर दिया गया है कि भाई अदालत ने उसको ज़हीर को जो है वो लड़की का शौहर तस्लीम कर लिया और उसके बाद फिर अब लड़के के हक़ में फ़ैसला आ गया, यानी कि जो निकाह था वो वैलिड है। उसमें निकाह वैलिड कहाँ से हुआ है? मतलब क्या अदालत ने मुलाकात की इजाज़त दे दी या 164 का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ना केस ख़त्म हुआ है और ना ही मुल्ज़िम को कोई इस तरह का चीज़ है कि अदालत ने ये तस्लीम कर लिया हो कि ज़हीर शौहर है और कल जो है वो जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बच्ची को जाके ले जा सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। केस चलेगा। हाँ, उसमें जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है उसको जो वजूहात अदालत ने लिखी होंगी उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा और यकीनी तौर पर किया जाएगा। मेरी कुछ देर पहले भी बात हुई थी तो उनका यही कहना है कि अदालत के फ़ैसले को देखने के बाद, जायज़ा लेने के बाद हाई कोर्ट में और जिनकी पहले से ज़मानतें हाई कोर्ट से मंजूर हुई हैं उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। बाकी जो नई ग्राउंड्स या नई तफसीलात हैं वो बनती नहीं थी, वजूहात नहीं बनती थी। यानी कि 15 रोज़ पहले अगर ज़हीर और शब्बीर की इसी अदालत ने इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर यानी कि 364 ए की बुनियाद पर और दीगर जो सेक्शन लगाई गई थी उसकी बुनियाद पर ज़मानत मुस्तरद की थी। तो अब नई क्या चीज़ है आ गई है 15 दिन के बाद जिस पर अदालत ने ज़मानत मंजूर की है, वो अदालत का फ़ैसला आएगा तभी पता चल सकेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि एक मायूस-कुन खबर है मेहदी काज़मी और उनकी हमदर्द के लिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर मुल्ज़मान की बेल रिजेक्ट हो जाती है या बेल हो जाती है तो इन बेल के प्रोसेस में क्या मेन केस में कोई फ़र्क पड़ने वाला होता है? फ़र्क यकीनी तौर पर पड़ता भी है, लेकिन जहाँ आप देखें जो तफ़सीलात, जो शवाहिद, जो दस्तावेज़ात या जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें आज भी वही चीज़ सामने आ रही है कि पुलिस ने शुरू से जो केस ख़राब करने की कोशिश की थी आज भी वही तरीक़ाकार है पुलिस का जिसकी वजह से केस ख़राब हुआ और उसके बाद फिर वो आज भी अदालत में जो फ़ैसला आया तकरीबन बुनियाद वही लग रही है कि अगर पुलिस केस ख़राब ना करती तो ये शायद आज तक ये मामला देखने को ना आता। बाकी केस ख़त्म नहीं हुआ, केस चलेगा और मुल्ज़मान ज़मानत पर हैं लेकिन बाकायदगी से अदालत में पेश होंगे और उसी तरह अदालत में आएंगे जिस तरह पहले अदालत में आते थे। बाकी जिनके मफ़रूर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे उसकी तामील भी होनी है। अगर वो नहीं आते उनके ख़िलाफ़ जो दूसरा मरहला है विचारी करार देने का, मफ़रूर करार देने का, उस पर भी अमल दरामद होगा। बाकी ख़ानदान सोच रहा है आगे जाके ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। बिल्कुल कानूनी जो ऑप्शंस मौजूद हैं, मेहदी काज़मी के पास हाई कोर्ट में आ सकता है सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ। और जो हाई कोर्ट ने निकाह ख्वाह और गवाह को ज़मानत दी है, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की तैयारी है, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। चूँकि रिटन ऑर्डर जब सेशन अदालत का आएगा तो उसमें पता चलेगा कि किन ग्राउंड्स पर जो है बेल दी गई है, तो उसको ही चैलेंज किया जा सकता है। 6 मुल्ज़मान अभी भी इस केस में अदम गिरफ्तार हैं, नूर बीबी उसमें शामिल है। और अभी तक जो इतलात थी सुबह के, अभी तक जो निकाह ख्वाह और गवाह उनकी छोटी भी जमा नहीं कराई गई है। और आज मज़ीद 2-2 लाख रुपए मज़ीद इनको देने हैं ज़हीर और शबीर की ज़र ज़मानत के लिए। देखते हैं कि वो कब श्योरिटी जमा कराते हैं। और अब अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि ज़हीर और शबीर या दीगर जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको हर पेशी पर अपनी हाज़िरी यहाँ पर लगानी होगी। खैर, इस केस में अब देखते हैं रिटन ऑर्डर क्या आता है और क्या तफसीलात होती हैं, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।